शादी के बाद क्या लड़कियों का कोई मायका नहीं रहता। पति 4 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी और तुम बहुत डरपोक भी हो। मीनू खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माता और पिता बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने पिताजी से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? पिता ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता की खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी बिन लूंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई की कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें शादी कर तो चली गई हैं, लेकिन मम्मी पापा की चौखट अभी तक छोड़ी नहीं है। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों के साथ चली आती है। भैया गुस्से से कहने लगे, तो तेरा खाती है क्या? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी गुस्सा होते हुए कहा, अब मुझसे नहीं होता, तुम्हारे खानदान वालों की सेवा, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज तो उसके मुंह से दब के रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर के बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से? पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माता पिता ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? नहीं माँ, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह अपने माता पिता से मिली। ओझिल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसी रात मीना के खाने में नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतरे हुए आंसुओं का था। यह सच है कि मायका माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। दोस्तों, अगर आप भाभी हैं या भाभी बनने वाली हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपको जिस तरह आपका मायका याद आता है, उसी तरह आपकी ननद को भी अपना मायका याद आता है। इसीलिए उसका अच्छे से सम्मान करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।